खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। कृषक मन के भागीदारी ले जीन सेंचुरी एवं राष्ट्रीय जैव पार्क के स्थापना करे जाथे। कुंदरू के खेती में बेहतर भूमि के चुनाव, फूलगोभी के हिमगौरी किस्म, पपीता के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रहिथे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ में फसल मन के नवा बीज तैयार करे बर अनुवांशिक संसाधन ला सुरक्षित संरक्षण, सर्वे और मूल्यांकन बर जंगली किस्म के अनुवांशिक विविधता ला ध्यान में दिए जाथे, जेखर ले फसल मन में कम पानी और रोग के प्रतिरोधक गुण ला ध्यान में रखे जाथे, जेखर ले फसल में होने वाले खर्चा में कटौती करे जा सके। संगे संग बने ढंग ले ओखर अनुवांशिक संसाधन ला नष्ट होए ले बचाए जा सके। जीन सेंचुरी एवं राष्ट्रीय जैव पार्क के स्थापना करे जाथे, जोन में कृषक भाई मन के भागीदारी ह सुनिश्चित हो जाही और फसल के नवीन बहुगुणी किस्म जो सूखे में सहनशील हो, जल के आवश्यकता कम होए, कीट और बीमारी में प्रतिरोधक क्षमता होए, जोन में पोषक तत्व के मात्रा ह ज्यादा होए और उपज ह घलो ज्यादा होए। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। कुंदरू के मांग हमेशा बने रही थे। एखर खेती करे बर भूमि के चुनाव ह महत्वपूर्ण भूमिका निभाथे। ये खेती वाले जगह में जल निकासी वाले बलुई युक्त, दोमट, जीवांश युक्त भूमि है एखर खेती बर उपयुक्त पाए है, जबकि हल्की भूमि में घलो ये खाद और उर्वरक ला उचित ढंग ले इस्तेमाल करके अच्छा फसल लिए जा सकत है। कुंदरू के फसल ले बर अम्लीय भूमि ला बहुत ज्यादा अच्छा माने जाथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ में उर्वरक के भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले नाबार्ड के सहायता से 700 गोदाम निर्माण करे जाही, जेकर बर 52 करोड़ 50 लाख के प्रावधान हवय। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये मेरा सर सीड ड्रिल है और ये जो क्यारी सिस्टम से आज के डेट में जो खेती होता है, आधुनिक खेती जिसको बोला जा सकता है, तो पूरा एक क्यारी से इसमें आपका एक लाइनिंग से होगा जिसमें खातू बीज वगैरह काफ़ी कम मात्रा में होंगे, जिसमें जो टैंक्स बनाए हुए हैं लाइन से, एक टैंक से इसमें खेती करने से ये होगा कि उसमें फार्मर को एक लाइन से पूरा सिस्टम से खेती होगा, जिसमें खातू और बीज की मात्रा भी कम होती, वेस्टेज नहीं होता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन दोनों में सुधार होते। बाजार में निरंतर उत्पादन और अधिकतम मांग ला देखते हुए हम किसान भाई ला गोभी के उत्पादन करना चाहिए और मुनाफा लेना चाहिए। ऐसने गोभी के एक ठन संकर किस्म आ हिमगौरी किस्म के ये गोभी है दिखे में हरा नीला रंग के पौधा, सफेद रंग के फूल और गोल अंडाकार गुम्बद आकार के फल होथे, जेन हर दिखे में बड़ा आकर्षक रहथे। ये फसल है 1.5 से 2 महीना में तैयार हो जाथे और एखर एक फल 400 से 600 ग्राम तक के वजन रहथे और बाजार में एखर कीमत घलो मिलथे। अगर कोनो किसान है नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओखर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। किसान भाई मन ह धान सब्जी के संगे संग फल के खेती घलो करे लगे हे। ऐसने ग्राम कांदुल के अपन खेत में पपीता ला लगा के ओखर लाभ पावत हे। ए पपीता 1 एकड़ में करे हावे। एती फसल ला तैयार करे में ओला करीब 10 से 12 हजार रुपये के खर्चा आए हावे। ओला अनुमान है कि ओह फसल ला बेच के करीब 40 से 50 रुपये के मुनाफा कमाही। ए मुनाफा ला देख के दूसर किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे कि वहु मन ह पपीता के खेती करे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करे। आज के अंक दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है।
देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज तखतपुर कृषि उपज मंडी के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोटा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 318 रुपया प्रति क्विंटल। आज लोरमी कृषि उपज मंडी धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज जयराम नगर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में आलू के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 15 ले 20 रुपया है, वह 20 ले 25 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज तखतपुर कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोटा कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। लोरमी कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मुलाकात फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी।
किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो छत्तीसगढ़ के किसान जो हैं आजकल बहुत अच्छा आधुनिक ढंग ले खेती करत है और मसाला के बहुत बड़े पैमाना में खेती हुआ थे। मसाला में सबसे गुणवत्ता वाले और बहुत ही औषधि गुण वाले एक मसाला है ओला किथन हल्दी। हल्दी रूप सौंदर्य के लिए, हल्दी शरीर के लिए और हल्दी साग सब्जी घर में किचन के लिए और कई ठन ऐसे रोग राई है तेकर लिए हल्दी बहुत उपयोगी है। ये तो रही हमारे जीवन में हल्दी के उपयोग, मांगलिक कार्य में हल्दी तो ऐसा नहीं हमारे हल्दी के उपयोग है। लेकिन हल्दी की आधुनिक खेती नया तकनीकी ले खेती करना ला जानना बहुत जरूरी है। तो आज चर्चा के विषय है संगवारी हो हल्दी के आधुनिक और नया तकनीकी ले खेती। अच्छे जल निकासी वाली उपजाऊ मटियार दोमट या बलुई दोमट भूमि में हल्दी की सफल खेती ली जा सकती है। भरपूर बढ़वार और उम्दा उत्पादन के लिए हल्दी उर्वर भूमि चाहती है। हल्दी तो गर्मतर जलवायु का पौधा है, लेकिन समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊंचाई तक के स्थानों में भी इसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी वृद्धि में तापमान का भी प्रभाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। जब वायुमंडल का तापमान 20 सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तब इसकी बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हल्दी की सफल खेती के लिए बुआई और उगने के समय कम वर्षा और पौधों की बढ़वार के समय अधिक वर्षा और फसल पकने से एक माह पूर्व सूखा वातावरण हो तो ऐसे वातावरण को हम हल्दी के लिए आदर्श वातावरण कह सकते हैं। हल्दी को अधिकतर छाया देने वाली फसलों के साथ बोया जाता है। फसल उत्पादन से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करना चाहिए और संभव हो तो मादा निर्माण भी कर लेना चाहिए। हल्दी की अधिक पैदावार देने वाली सभी किस्मों को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अल्पकालीन किस्में। ये किस्में 7 महीनों में तैयार हो जाती हैं। इनके अंतर्गत आती हैं अमलापुरम और डिंड्रोगेमे। 9 महीने में तैयार होने वाली हल्दी की किस्में कहलाती हैं दीर्घकालीन किस्में। इस वर्ग में आती हैं आरमूर, टेकुरपेट, डुगीरेला और माइड्यूकर। और 8 महीने में तैयार होने वाली हल्दी की किस्में कहलाती हैं मध्यकालीन किस्में। इस वर्ग से संबंध रखने वाली किस्में हैं कर्नाटक में उगाई जाने वाली मुड़गा, बालगा, येलचागा आदि। महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली मध्यकालीन हल्दी कहलाती है लौखेड़ी और सोनी। तमिलनाडु में उगाई जाने वाली हल्दी है चिन्ना नादन, पेरुनादन, मद्रास मंजल आदि। इसी तरह उड़ीसा में मध्यकालीन हल्दी गौतम के नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में हल्दी की इन्हीं किस्मों को बरुआ सागर के रूप में पहचाना जाता है। हमारे राज्य में मध्यकालीन हल्दी ही चलन में है, जिसे हल्दी या फिर सोना हल्दी के नाम से आमतौर पर पुकारा जाता है। हल्दी की खेती में पानी के बड़ा महत्व है। जल प्रबंधन कैसे ढंग ले करना चाहिए, कब कब पानी देना चाहिए, अधिक पानी हो गए तो का नुकसान हो सकते, कम पानी में का नुकसान हो सकते, ये बात ला जानना जरूरी है। और हल्दी के खेती में टपक विधि जिला ड्रिप इरिगेशन किथन वो विधि से हल्दी की खेती करना सबसे उपयुक्त और आवश्यक है। तो संगवारी हो आवाज आनंद हल्दी की खेती में जल प्रबंधन और टपक विधि के बात ला। अप्रैल में बोई गई फसल की गर्मियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जाती है। प्रकंद निर्माण के समय भूमि में नमी की कमी होना नहीं चाहिए, अन्यथा उपज में भारी कमी हो जाती है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति इस्तेमाल में लाना चाहिए। इससे काफी मात्रा में जल
और श्रम की बचत होती है और सिंचाई सुविधाजनक भी होती है। हल्दी की खेती के लिए एक और बात है जिसे सभी किसान बंधुओं को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए, वो ये कि सभी प्रकार की भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होना अति आवश्यक है। खेत में पानी भरे रहने की दशा में घन कंदों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। उचित जल निकास के लिए खेत के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर गहरी नाली बना दी जानी चाहिए। भारी मृदाओं में जहां जल निकास का उचित प्रबंध नहीं होता है, वहीं हल्दी की खेती मेढ़ों में की जाती है। संगवारी हो, जैसे हम खाना खाथन तो हमार शरीर बनते, स्वस्थ रहते, मस्त रहते, अच्छा रहते। उसने हल्दी ला एक अच्छा ढंग से विकास करे बर, हल्दी के अच्छा कांदा बाढ़े बर और स्वस्थ कांदा बाढ़े बर इला खाद के जरूरत, यानी एकर खाद ही एकर खाना है। तो कब कब खाना देना चाहिए, जैविक खाद कैसे डालना चाहिए, कंपोस्ट खाद कैसे डालना चाहिए, रासायनिक खाद की मात्रा क्या रहना चाहिए, ये बात ला जानना बहुत जरूरी है। तो आओ जानन हल्दी की खेती में ये जम्मो खाद के महत्व का है और कब कब डालना चाहिए। हल्दी भूमि से काफी मात्रा में पोषक तत्व खींचती है। 300 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके अलावा 200 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 200 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश बोआई के पहले खेत में डाला जाना चाहिए। इसके लगभग 40 दिनों के बाद 150 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और 60 से 80 दिनों के बाद 65 किलोग्राम यूरिया उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के रूप में फसल में डाला जाना चाहिए। संगवारी हो, कई तरह के रोग ला नाश करे बर तो हल्दी हर काफी है, लेकिन हल्दी में वैसे कोई तरह के रोग लगे नहीं। काबर कि हल्दी एक तरह के सौंदर्य प्रसाधन के साथ साथ में घाव गोदर ला ठीक करे जाते। अगर कोई तरह के घाव हो गए तो हल्दी के लेप लगाए जाते, यानी हल्दी है एक तरह के रोग निरोधक औषधि है। मगर इनमें कभी कभी कंद गलन करके एक रोग लग जाते। वो रोग ला कैसे जानना चाहिए, ओकर निदान कैसे करना चाहिए, ये किसान भाई मन ला जानना बहुत जरूरी है। तो आओ हल्दी में लगैया रोग के बारे में विस्तार ले जानकारी लेवन। तने में छिद्र करने वाली सुंडियां, जिसे कि डाइकोक्रोसिस पैक्टिफेरालियस कहा जाता है, इससे पौधों को अत्यंत हानि होती है। इस कीट के रोकथाम के लिए कीट ग्रसित तनों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। थ्रिप्स नाम के छोटे छोटे कीड़े पत्तियों और अन्य मुलायम भागों को चूसते हैं। इस कीट से रोकथाम के लिए 0.03% एल्ड्रिन 20 EC का छिड़काव 4 बार 1 सप्ताह के अंतर पर किया जाना चाहिए। इसी तरह पिथियम एफेनिडर्मेटम नामक फफूंदी के कारण होने वाले रोग हैं प्रकंद और जड़ विगलन। इस रोग से बचाव के लिए भूमि में चेस्टनट कंपाउंड के 0.6% के घोल को आधा लीटर प्रति पौधे की दर से देना चाहिए, या बीज प्रकंदों को 0.25% सांद्रता को घुलनशील सेरेसन में बुआई से पहले 30 मिनट तक या 0.3% वीटीग्राम से 1 घंटे तक उपचारित किया जा सकता है। हल्दी के पौधों में टेफिना मैंकुलेंस और कोलीटोटिकम कैप्सिकाई नामक फफूंदों से पत्तियों में धब्बे से दिखाई दिया करते हैं। इनके उपचार के लिए 5:5 50 में बोर्डो मिश्रण का छिड़काव किया जाना चाहिए। हल्दी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला एक और रोग है पर्णचित्ती रोग। इस रोग से रोकथाम के लिए 1% बोर्डो घोल या 0.2% ब्लाइटॉक्स घोल का छिड़काव करना अनुशंसित है। हल्दी की अच्छी फसल लेने वाले किसान भाइयों को इस दिशा में चौकन्ना होकर रहना पड़ेगा
कि इनमें लगने वाले कीट और रोग आखिर कौन कौन से हुआ करते हैं और उनसे हमारे पौधे और प्रक्षेत्रों का बचाव कैसे किया जाना चाहिए। संगवारी हो आप मन हल्दी की खेती करत होता या हल्दी की खेती करे मन बनाए होता, जतक बात ला हम बताएं वो बात ला धरी हो, अच्छा ढंग ले हल्दी की खेती करी हो। हल्दी के 12 महीना बाजार में मांग बने रही थे, कच्चा हल्दी के अलग और पाके हल्दी के अलग मांग रही थे। हल्दी हमारे जीवन में रचे बसे है, एकर कारण ज्यादा से ज्यादा हम हल्दी के उपयोग करथन। तो संगवारी हो आधुनिक ढंग ले हल्दी की खेती करी हो तो ज्यादा आमदनी कमा हो। देखत रहा कृषि दर्शन कार्यक्रम, जाए के बेरा हो गए। जम्मो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार।